भारत में दर्जनों ऐसे संस्थान हैं जो बिल्कुल काजल की कोठली के जैसा है, लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब कोई राम जपो यादव जैसा लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके उस काजल की कोठरी की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश करते होंगे। आपको याद होगा वो जोली रेलवे 2 का वो पार्ट जब जज साहब कहते हैं कि केस तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि जब केस के फैसले देने में मजा आ जाता है। जी बिल्कुल, आप उसी जेल की बात कर रहे हैं, उस जेल की, बेगूसराय जेल की, जो कि एशिया का दूसरा जेल ब्रेक करने में सफल और सक्षम इतिहास लिखने में कायम हुआ था। वास्तव में उस वक्त को आप स्मरण करेंगे तो आपको पता चलेगा ये वही जेल है जहां बाहर से पिस्तौल भी जा सकता है। और आज इसी जेल के सिर्फ उस प्रश्न पर जहां पर ह्यूमन राइट की बात आती है, खाने के लिए जली रोटी की बात आती है, उस उधेड़बुन में जेल के अंदर से बाहर आया कैसे, वो पुलिस वाले, वो जेल के रक्षक सुरक्षक ये तफ्तीश करने में लगे हुए कि आखिर वो रोटी जेल से बाहर निकला कैसे, या फिर वो सफाई देने में जुटे हुए हैं कि ये रोटी जेल से बाहर आया ही नहीं है। अब आप उस बात को गहराई से जरा सोचने का प्रयास करें। यह वही जेल है जहां प्रतिदिन हजारों के हिसाब से तंबाकू, बीड़ी, गुटखे और यहां तक कि खाने की सामग्रियां अनियंत्रित ढंग से और अवैध ढंग से जाते हैं, जिसका मुख्य प्रमाण है जब कभी भी छापा पड़ता है तो सैकड़ों के हिसाब से मोबाइल और यहां तक कि ऐसे कई उपकरण पकड़े जाते हैं कि जो जेल में वैध नहीं है। अब आप बात कर लिए उस विधिक प्राधिकार की, जिन्हें एक अधिकार दिया गया है, जिन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं भी ह्यूमन राइट का उल्लंघन होता है, किसी गरीब को न्याय नहीं मिलता है, तो आप जरा उस गरीब को न्याय दिला दीजिए। माननीय महोदय, मैं बेगूसराय के उस प्राधिकार में कई बार गया हूं, वहां भी आपको चुनियाते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे। माननीय जज साहब डिप्टेशन पर हैं, अपने जो कार्यकाल अपने आसीन पर बैठते हैं, वहां क्या हो रहा है उनको शायद पता नहीं चल पाता है। चाह करके भी आप वहां तक नहीं जा सकते हैं, उनसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन ये मोहतरमा जो कि उनके एक कोटे के, उनके पैनल के वकील हैं, और यह कह रहे हैं कि ये जेल में जाती हैं और सुनती भी हैं। सुनने का कितना अवसर मिलता है बिहार में, सुनाने का कितना अवसर मिलता है, यह शायद आप लोग को नहीं पता होगा। मैं प्रयास करता हूं सुनाने का, तो मुझे पता है कि कौन कौन कितना सुनना चाहते हैं। जी हां, बात मैं कर लेता हूं इस DSLA पैनल का, जिस पैनल के तहत आपको एक सुनिश्चित किया गया है कि आप यदि सक्षम नहीं हैं तो न्याय देने के लिए आपको मुफ्त में वकील मिलेगा। लेकिन भैया जी, वो बहुत बड़ा सा जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर एक बार झांक कर जाकर देखिए। जब आपको पता चलेगा कि उस पैनल के बारे में आप पता भी करने का कोशिश करेंगे, उस पैनल में जो वकील साहब हैं, जो अधिवक्तागण हैं, उनकी सूची देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपके साथ में चलने वाले वही वकील साहब जो कि आपसे हजारों ठग रहे होंगे, और पता चलेगा कि अंत में ये भाई साहब उसके पैनल भी आते हैं। तो उस बात को छोड़ दीजिए, बात कर लीजिए अब क्या होगा इस राम यादव की। याद होगा ना, BSF का एक जवान, उसने रोटी जला हुआ दिखा दिया था, वो तो जवान था, उसके साथ क्या हुआ वो शायद पूरा देश ने देखा। अब इसके साथ क्या होगा ये तो राम ही जाने। लेकिन जो भी हो इसके बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। उस जेल के अंदर ऐसे कई अवैध कारोबार होते हैं, ऐसे कई ह्यूमन राइट का उल्लंघन होता है, ऐसे कई प्रताड़नाएं दी जाती है जिसको कि बाहर तक नहीं दिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्हें जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते होंगे। आपको कुछ दिन पहले यदि स्मरण होगा, रोसड़ा जेल गेट के सामने पैसा लेते और देते हुए लाइव वीडियो मैंने प्रसारण किया था। इस बेगूसराय जेल गेट के सामने क्या होता है ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है तो जाकर सिर्फ देख लेने की। आज के डेट में आपके लिए ऑनलाइन जो मुलाकातियों के लिए एक सुविधा किया गया है, लेकिन देखा है आपने कि वहां उसी बेगूसराय जेल गेट के सामने दुकान खुल गया है। अब उसके द्वारा आप भी ऑनलाइन करके देख लीजिए, क्या आपको मुलाकात का समय मिलता है, या उसके द्वारा करवा के देख लीजिए, जरूर मिल जाएगा। इन सब बातों को शायद विधिक प्राधिकार समझ पाए, और उस व्यक्ति की, उस कैदी की, जिस कैदी ने ह्यूमन राइट के उल्लंघन को देखा, समझा और प्रस्तुत किया, शायद उसके भावना को मैडम जो व्यवस्था है वो नहीं पूछते। हम ये पूछ रहे हैं कि सप्ताह में हम जाते हैं वहाँ 2 दिन, और पाठशाला में सभा भी लगाते हैं, आप देखे होंगे हम। लेकिन आज तक आपने एक बार भी हमको बोला कि इस मैदान में यहाँ ये समस्या है, ये समस्या है, एक बार भी बोला? बताइए मैडम, आप वार्ड सिंगल नहीं जाते हैं। वार्ड जाना मेरा नहीं सर। हमको बात सुनिए। ठीक है।
आपके जोर में सिपाही लोग जोर हो जाते हैं। हाँ, बोलिए। अगर वो आपको शिकायत करेगा तो आप घूर के चले आइएगा, उसको क्या नौबत अरे होगा, बंदी को तो बंदी बनेगा। वो हमको क्या होगा वो हम पर छोड़ दीजिए। इनका कहना है आप यहाँ जवाब दे दिया मैडम, अब आपका जवाब वो दे दिया। नहीं सर, रुको, आपका सर, हम जवाब नहीं वो दे बोलिए, दिया। हम शिकायत की है सर, ये हम इनका कहना है कि यदि शिकायत हम करेंगे तो आप लोग को लौट के चले आइएगा और उस बंदी का क्या हाल है। आज क्या होगा सर, इंक्वायरी में जाएंगे, आप इंक्वायरी में जाइएगा जज सर, तब क्या साहब है, होगा? जज साहब लोगों शिकायत कर रहा है, अब आपके निकट अब नहीं क्या कर रहा होगा? है, अब सिपाही क्या के होगा? निकट नहीं कर रहा है। सर, रिजल्ट तो वही हो रहा है, रिजल्ट तो वही है। अपना जान कुर्बान करके जो होगा होगा, लेकिन आप शिकायत करबे करेंगे। हम लोग ऐसे प्रोसेस है सर, तो आपका दे दिए। हम जाते हैं सर, हमको इसीलिए भेजते हैं कि अगर आपको कोई तरफ दिक्कत है, तकलीफ है, तो उसके लिए सर हमको भेजते हैं कि जेल में दो तो आप हमको नहीं बताइए, डायरेक्ट बताइएगा, हमको भी बताइएगा। हम जब जाते हैं पूछने के लिए, आप बोल लीजिए, हमको मौका दीजिएगा मैडम, तो हम बोलेंगे। हाँ, बोलिए, मौका अभी दीजिएगा। जो गरीब गुरबा के जिसको 200 रुपया किराया लगता है, वो आता है गेट पर में, अगर जो दूसरे आम लेकर के आया तो पहले 200 रुपया खर्चा दो। बाहर में सिपाही लोग है तो 200 रुपया लेता है, दूसरे आम करता है, उसके बाद अंदर जाता है, फिर सिपाही वो अंदर से बाहर होता है, चलो खर्चा दो, पहले खर्चा दो, पहले खर्चा दो। 100 रुपया काम ले जाएगा, 500 रुपया वहाँ गेट पर में बड़ा बाबू, ए बराबर। ये रोटी कहाँ से आई? नहीं तो अभी तो हमको मिलल होगा रोटी, बाद हमरे हिसाब रखल होगा। ये रोटी को अगर नहीं बनेगा, चलिए रोटी ले लाए, हम लाए, कौन सी मिलाए? झोला में लाए, झोला में पेपर में लपेट कर झोला में लाए। मानिएगा तो यहाँ उतरे हैं, यहाँ कैमरा चेक कीजिए, हम झोला लेकर आए हैं यहाँ में। कैमरा चेक कर लीजिए, ठीक है तो कहा कैमरा चेक कर लीजिए। हम इसको चढ़ाए, इसको जब वकील साहब ने रोकी दी आदत के, जब वहाँ से इसको कटरा में खड़ा किए सब, उसके बाद कटरा को खड़ा करने के बाद मैडम कहे लिखाइए इसको, साइन करा दो। तो हम लेके गए, वकील साहब एगो इसका जूनियर वकील थे, तो हम कहे कि वो रोटी वहाँ दे। अरे पहले ही दिया। मतलब हम आपके वफादार हैं, आप हमारे वफादार, हम लोग झूठ बोल के क्या करेंगे? तो सर हमने वहाँ रोक दिया। हम कहे ये क्या कर रहे हैं? ये कहा रोटी है, रहने दी। तो हम कहे सर रोटी तो आया वहाँ से लेकर के निकाल के आए, कुछ छोड़ा ना कल कुछ रोटी आ कहाँ पे है? हम इनसे सवाल सब किया, उसके बाद करके खान साहब चुप रहते हैं कि नहीं? तब कहे सर हम लोग आपके हुक्मदार हैं, जो आपका आदेश का होता है हम लोग पालन करें, उसको तो हम लोग बोल नहीं सकते। उसके बाद सर से इससे पूछे तो फिर सर कहे अरे साहब के दिखाया है, आपके ये मतलब नहीं नहीं कर रहे हैं। कहे कि आपके मतलब नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं। खाना है। हम तो हाजत में आए हैं, अरे जाकर जमा करो। झोला लेवे नहीं किया सर, हम सरवाए हैं, हम चढ़ाने वाले, हम गेट पर खड़ा है गाड़ी के झोला नहीं भाई इनके पास। अच्छा सब सुनिए, तो उसके बाद जब बात जब से आपके कान में कुछ हो, मैडम कुछ